बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसल कुरैशी गुज़श्ता दिनों बहुत ज़्यादा खबरों में आए और खबरों में आने की एक बड़ी वजह आपको याद ही है। वो बयान था रमज़ान मुबारक के महीने में जब उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया पे कुछ डार्क वेबसाइट्स और यहाँ पर इस तरह के काम हो रहे हैं जहाँ पे नौज़ुबिल्ला जो कुरान के औराक हैं और बच्चों के हवाले से और बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियोस जो उन तक पहुंचती हैं। उन वीडियोस में उन्होंने जो कुछ देखा वो कहते हैं कि उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं इस पर खामोश नहीं रह सकता। और उसके बाद आकर उन्होंने अपने प्रोग्राम में जहां पर उलमा कराम बैठे होते हैं उनके साथ बात करते हुए उन वीडियोस के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि इसके हवाले से कोई इकदाम उठाया जाना चाहिए, इन लोग की वीडियोस को दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उलमा कराम ने उनको मशवरा दिया कि उनकी वीडियोस नहीं दिखानी चाहिए बल्कि इस मामले को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए, क्योंकि हमें फिरकावारियत नहीं फैलानी, हमें तफरकाबाजी नहीं डालनी, हमें कोई गलत मैसेज नहीं देना बल्कि सही तरीके से लोगों को अंजाम तक पहुंचाना है। पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद और यहाँ पर जो कवानीन है उनके मुताबिक इस तरह की हरकत की सजा जो है वो सजाए मौत है। जब उन्होंने ये तमाम तर बातें की फैसल कुरैशी ने, तो उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, उनके बारे में बहुत एक खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, तहरीकें चलाई गई। खास तौर पर इंडस्ट्री के ही वो लोग जो उनके साथ मुख्तलिफ महफिलों में खड़े दिखाई देते थे, हंसते मुस्कुराते दिखाई देते थे, जिनमें मायरा खान भी शामिल हैं और बहुत से लोग शामिल हैं। उन्होंने फैसल कुरैशी के ऊपर संगीन इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ज़दकोप करना शुरू कर दिया, जिस पर फैसल कुरैशी ने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते मेरा जो फर्ज था मैंने वो अदा किया। ऐसे में फैसल कुरैशी की बेटी जो है वो सामने आती है और बेटी जो है सामने आकर ना सिर्फ ये कि अपने बाप के हक में आवाज उठाती है बल्कि कहती है कि मेरे वालिद ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, उन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल हक और सच कहा है और इस मामले में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ये है उनकी बेटी हानिश कुरैशी, जो कि इनकी पहली वाइफ से इनकी बेटी है। फैसल कुरैशी ने जब दूसरी शादी की तो उस बारे में भी जब हानिश से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बताया वो भी आपको बताती है, लेकिन इससे पहले जरा इस मामले के ऊपर आ जाते हैं। क्या हुआ ऐसा कि फैसल कुरैशी ने अपनी बेटी के ऊपर सारी जिंदगी बहुत सख्ती रखी, न सिर्फ ये बल्कि उसे कहा कि मेरे डेड बॉडी पर तुम कभी शोबिज इंडस्ट्री के अंदर आ सकती हो। ऐसे में इस बात को भी शोबिज इंडस्ट्री में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उनकी बेटी जो है बड़ा प्राउडली बताती है इस बात को ओन करती है, कहती है कि वो इनकी बेटी जो है उनका रियल स्टेट से ताल्लुक है। शोबिज की दुनिया में उन्होंने कदम तो नहीं रखा, लेकिन वो अपने उस जमाने के बारे में बताती हैं जब वो कॉलेज में थी और कॉलेज में होते हुए बहुत सी उनको ऑफर्स आती थी। वो कहती हैं चूंकि वो स्टार किड थे, स्टार किड्स को जब मुख्तलिफ फंक्शन पार्टीज में देखा जाता है, जान पहचान भी होती है, उन्हें ऑफर्स भी आती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे बहुत से ड्रामाज और मूवी तक की ऑफर थी और मुझे बड़ा शौक था कि मैं मूवीज में आऊँ, ड्रामाज में आऊँ, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो रखो और शोबिज इंडस्ट्री में आने का सोचना भी नहीं, मेरी डेड बॉडी पर। इस तरह की सख्ती और माहौल में परवान चढ़ी है हनीश कुरैशी। वो कहती है कि फिर मैंने जो शोबा अपनाया वो रियल स्टेट था, लेकिन वो कहती है कि मेरे वालिद जो है वो कभी भी नहीं चाहते थे। मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि फैसल कुरैशी के बारे में जो मेरे ज़राए हैं और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने भी मुझे इनके बारे में बताया कि फैसल कुरैशी बज़ाहिर तो लगता है कि बड़े मॉड स्क्वाड है, लेकिन नमाज के बड़ी पाबंद थे। अपने सेट पर भी नमाज के टाइम पे जाके बाकायदा जमात बनाकर भी नमाज पढ़ा करते थे। ये कुछ बातें जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं, शायद कुछ कम या ज्यादा हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगी, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है वही मैं बता रही हूँ। ऐसे में वो कहती है कि मेरे वालिद ने जब मुझे मना किया तो मैंने भी इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा फैसल कुरैशी का भी शोबिज इंडस्ट्री के हवाले से माइंड सेट जो है कुछ और है। वो खुद काम करते जरूर है, बल्कि फैसल कुरैशी की अपनी बहन भी जो है वो इसी फील्ड से ताल्लुक रखती है, लेकिन अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए ये रास्ता जो है उसका इंतखाब नहीं करते। अब फैसल कुरैशी के ये जब तमाम मामलात हुए, उनकी बेटी को ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ को भी बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया और उसके बाद फैसलाबाद से जो एक कहानी मलौना औरत की शुरू हुई थी जिसमें उसकी बहन ने नबूवत का दावा किया और वो खुद भी अपनी बहन के हक में खड़ी हुई, तो फिर अंदाजा हुआ और कुछ चीजें ऐसी सामने आई और कुछ लिंक्स हमारे सामने ऐसे आए जिनमें पता लगा कि वो तमाम मवाद मटीरियल जो कि वेबसाइट से मिला था फैसल कुरैशी को, उसका ताल्लुक जो है इन खवातीन के साथ भी जुड़ता है और इसी तरह के मटेरियल को ये दो खवातीन और इनका पूरा गिरोह जो है, जो कि बड़ा एक्टिवली काम करता है अस्तगफिरुल्लाह, इस्लाम का नाम जो है बदनाम करने के लिए और जो एक प्रोपेगेंडा है, मगरबी प्रोपेगेंडा है इस्लाम के खिलाफ, उसको प्रमोट करता है और उसी का हिस्सा है और उसी हिस्से की, उसी सीरीज का ये सिलसिला है जिसकी तैयारी जो है वो इन वेब सीरीज में की जाती है। इस तरह के मटेरियल में इस तरह की वीडियोस और तस्वीर बच्चों के हवाले से और नौजुबिल्ला
नौजुबिल्ला कुरान पाक के और आग की बेहुरमती करके की जाती है, जो कि चीज़ें फैसल कुरैशी ने देखी थी, तो ये बड़े ताने-बाने जुड़े हुए थे। ऐसे में फैसल कुरैशी की बीवी को भी ट्रोल किया गया, उनकी बेटी को भी, हनीश कुरैशी को भी, और फैसल कुरैशी को तो शदीद निशाना बनाया गया। उसके बाद यहाँ तक कि फैसल कुरैशी बिल्कुल ही खामोश हो गए। जी हाँ, बिल्कुल खामोश हो गए। फैसल कुरैशी की बेटी से जब पूछा गया कि आप के वालिद ने दूसरी शादी की तो आपने इसको कैसे लिया? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद की दूसरी शादी में बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ थ्रू थिक एंड थिन, और उनकी शादी से हमें कोई एतराज़ नहीं, और उसकी वजह ये भी है कि उनकी शादी जो है बहुत कम उम्री में हो गई थी, और जब 2 लोग जो है आपस में कंपैटिबल ना हो और उनका गुज़ारा ना हो तो बेहतर होता है कि रास्ते अलग कर लिए जाएँ, बजाए इसके कि अपनी और दूसरे की ज़िंदगी जो है उसको तल्ख़ बना दिया जाए। अच्छा, अब हनीश कुरैशी ने कुछ चीज़ें और भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जब उनके वालिद ने ये तमाम चीज़ें सामने लाई थी तो उनको कितनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया। फैसल कुरैशी की एक बेटी के साथ उनका एक डांस था, एक वीडियो थी जो उनकी बेटी ने शादी पर एक तकरीब में एक डांस किया था। उसे दिखा-दिखा कर बताया गया कि ये जो इस्लाम के लिए आवाज़ उठाने वाला बंदा है, ये देखो ये एक नाचने गाने वाला है और इसकी बेटियाँ जो हैं शादियों पर नाचती हैं। तो ऐसे में फैसल कुरैशी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा, हाँ, मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ और हम तो नाचने गाने वाले लोग हैं, हम तो अदाकार लोग हैं, लेकिन हम भी ये बात नहीं बर्दाश्त कर सकते जहाँ पे नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, जहाँ पे दीन की बात आती है, तो वहाँ पर हमारा खामोश रहना है जो वो बनता नहीं है। इस बात को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, और आपको पता है कि हमारे मीडिया में लोग क्रिटिसाइज़ तो इस तरह की चीज़ों को, किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो अभी सामने आ रही है वो बड़ी अलार्मिंग है, और वो ये है कि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि फैसल कुरैशी तक ये मटीरियल पहुँचाया गया था बाकायदा तौर पे कि वो ये चीज़ें देखेंगे और फिर वो इस पर आवाज़ उठाएँगे और फिर एक शोर मचेगा, और फिर एक मर्तबा फिर से हमने देखा कि गार्डियन और एसोसिएटेड प्रेस के अंदर हमने वो आवाज़ें जो अभी मादूम हुई थी दोबारा से उठ खड़ी हुई, कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मज़हब के नाम पर तशद्दुद किया जाता है। जबकि आप देखिए कि इस तरह के प्रोपेगेंडास जो है सऊदी अरब में, यूएई में क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं उठते? क्योंकि वहाँ पर सीधा-सीधा सर कलम कर दिया जाता है। वहाँ पर जो लॉज़ है वो बड़े स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लोगों को इस तरह से रातों-रात गायब नहीं कर दिया जाता, जिस तरह की ये ख़वातीन जो हैं, ये अब बिल्कुल मंज़र-ए-आम से गायब हैं। इनके बारे में अब कुछ किसी को नहीं मालूम कि इन्हें कहाँ रखा गया। यहाँ तक कि जब मेरी टीम ने मालूम करने की कोशिश की, उन थानों में फ़ोन किया जहाँ से हमें पता लगा था कि इन थानों से यहाँ पर रेड किया गया था, इनके इलाके में ये थाना पड़ता है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कौन-सा रेड और कौन-सी मलूना खातून और कौन-सी नबूवत का दावा करने वाली खातून, और हम इस बात पर बहुत हैरान हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। यहाँ पर जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर खत्म नबूवत के बिल को तब्दील करने की कोशिशें कर दी जाती हैं और अंदर खाते पूरी-पूरी तैयारियाँ मुकम्मल हो जाती है और किसी को कानो-कान खबर नहीं होने दी जा रही होती, तो फिर यहाँ पर इन खवातीन को, और आसिया बीबी का केस आपके सामने एक मिसाल है, जहाँ पर उसको किस फुर्ती और होशियारी के साथ मुल्क से बाहर भेज दिया गया और वहाँ से बैठकर अब वो जो मर्ज़ी कहे, नाउज़ुबिल्लाह, जो हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक में कुरान पाक के औरात जिस तरह से जलाए जाते हैं, या फिर जिस तरह से नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की जाती है। ये कौन होते हैं गुस्ताखी करने वाले? ये निस्त नाबूद होंगे और जिस तरह से जलाए जाएंगे और उठाए जाएंगे, ये उस वक्त सब दुनिया देखेगी। इस वक्त इन लोगों को सिर्फ रस्सी को ढीला किया गया है, जहाँ पर नाउज़ुबिल्लाह गंदे खाके जो है उन्हें इमारतों के ऊपर लगाया गया। तो ये वो ममालिक हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और फंडिंग होती है इनकी वहाँ से, और इन्हीं फंडिंग के इंकशाफात हुए हैं इन 2 खवातीन के बैंक अकाउंट्स में भी, और इनकी वो इमारत जो कुछ ही सालों में नमूदार हुई, बड़े महल भी तामीर कर लिए और इनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, और साथ मिलाने के लिए लोगों को जिस तरह पैसे बांटे गए, गरीबों को अपने साथ करने के लिए पैसे बांटे गए, उस तरह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर खुलकर बात अभी तक नहीं की जा रही। एनीवे, जो भी मजीद खबरें होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।